हेलो जी, मोस्ट वेलकम है आपका अपने चैनल सत्य सनातन विद सविता में। सभी को राम राम है मेरी। और मैं सविता स्वागत करती हूँ आपने एक और नए ब्लॉग में। ये देखिए, ये कल का जहाँ से मैं रूटीन ख़त्म किया था वहीं से ये शाम का रूटीन है कि मैं मतलब सोने के बाद जब मैं सो के उठी थी दोपहर 2:30 बजे, तो मैं क्या करने लगी मेरी साड़ियाँ रखी थी। मैंने कहा बच्चे सो रहे हैं तो मैं साड़ियों पे अपने पे फॉल पीको कर लेती हूँ। तो मैंने नीचे सिलाई मार ली थी फॉल पर और ऊपर से मैं हाथ से कर लूँगी। तो मैं उसी को करने से लग गई थी। दोपहर का वक्त था तो मैंने कहा बच्चे करने नहीं देते। आपको पता है कि मशीन रख लो तो बच्चे सबसे पहले आके बैठ जाते हैं। तो सभी लोग सो रहे थे तो मैंने कहा अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं उसी में लग गई थी। तो एक साड़ी की फॉल तो मैं रख कर ही भूल गई ग्रीन कलर की जो साड़ी जिस पर मैं अभी लग रही हूँ उसकी फॉल को मैं रख कर भूल गई थी। तो उसी पे मैं सिलाई मार ली थी। ये देखिए, ये ग्रीन कलर की साड़ी है। ये मतलब मैं लाई थी अपने गांव से, वही साड़ियाँ हैं। इन्हें तैयार कर रही थी। मैंने कहा अब हम जाएंगे बागड़ राजस्थान तो जात करने के लिए कुछ समय बाद, रक्षाबंधन के बाद 2-3 महीने के बाद। तो उसी की तैयारी अभी से करनी शुरू कर दी है। क्योंकि आपको पता है साड़ियाँ तो पहले से ही तैयार करनी होती हैं। साड़ियों को तैयार करने के लिए ब्लाउज सिलवाओ, पेटीकोट मैचिंग का लो, ओह मान जा, फॉल पीको, 1000 बात हो जाती हैं साड़ियाँ लेने के बाद। तो साड़ियों की बड़ी लूट हो जाती है, आप सब जानते हो। तो ये देखिए, मैं उसी को मैंने सिलाई मार दी थी पीछे की साइड पर। तो मैं उसी को तय बना रही थी। तो इसकी फॉल मैं लगाने जा रही थी बट इसकी फॉल खो गई थी। तो इसकी फॉल तो मुझे नहीं मिली। तो फिर मैंने इसे उठा के रख दिया। फिर मैं शाम को दुकान से दूसरी फॉल लेकर आई दूसरी साड़ी की। तो मैं लगी थी भाई दूसरी साड़ी पर, क्योंकि इसकी फॉल तो मिली नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलो दूसरी कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत टाइम था मेरे पास तो मैं दूसरी में लग गई, क्योंकि काम भी निपटाना होता है। ये भी एक काम है अपने लिए भाई। तो ये देखिए, ये दूसरी साड़ी है मेरी। बताना कैसी लग रही है ये कमेंट करके। तो ये मुझे बहुत पसंद है और इसका डिज़ाइन भाई, साड़ी का कलर जैसा भी मतलब कपड़ा जैसा भी हो लेकिन कलर प्यारा हो ना तो कीमत नहीं देखी जाती। तो उसी हिसाब से मैं कपड़े खरीदती हूँ। मैं मतलब पैसे तो दुकान देखती हूँ लेकिन मैं कलर और कपड़ा देख कर ही लेती हूँ साड़ियाँ कि किस तरीके से है ये। तो मैं खुद ही अपने कपड़े पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी के कपड़े पसंद नहीं आते कपड़े मैं अपनी पसंद के पहनती हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले कुछ भी कहे। तो ये हो रहा था मेरा, ये था शाम का क्लिप जब मैं दूध गर्म करने लग गई थी, क्योंकि सब्ज़ी कुछ बनी नहीं थी। क्योंकि ये लोग कुछ नॉन वेज वगैरह बनाने की सोच रहे थे घर में। तो फिर ये देखिए, फिर उसके बाद लग गई थी मैं साड़ी की, इस पर करी थी मैंने पीको। तो ये पीको गई थी मेरी, मतलब मैंने सिलाई मारी थी इस पर भी सिलाई मार दी थी। मैंने कहा सिलाई मारने से क्या होता है कि मतलब वो आसानी हो जाती है जल्दी, मतलब पीको वगैरह करने में टाइम लगता है। तो मैंने इस पर भी सिलाई मार दी थी, बट सिलाई कट करते टाइम थोड़ी सी शायद टेढ़ी हो गई थी। तो सिलाई की जो जगह थी वो टेढ़ी सी आ रही थी, परफेक्ट नहीं बैठ रही थी। तो मेरा दिमाग खटक गया। मैंने कहा इसे उधेड़ कर पीको करूँगी मैं, पीको करने से ये सेट हो जाएगी। तो मैंने इसका वॉइस ओवर कर दिया था। क्या कूलर की बहुत ज़ोर की आवाज़ आ रही थी पास में से, इसका वॉइस ओवर कर देती हूँ। वॉइस ओवर से मैं जब सबका वीडियो का कर रही हूँ तो इसका भी वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो फिर मैंने इसकी वीडियो आप सब करते हो, सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर का खुश होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ, हाली धोली पूजा हो गई, सब काम हो गए कंप्लीट। और कपड़े धो रही हूँ, मशीन चल रही है मेरी। और भैरवी भी नहा ली। और अभी किया है मैंने नाश्ता। और उसके बाद 4 रोटियां बनाने, सब्जी बन गई है मेरी। ये देखिए, लौकी दाल डाल कर बनाई थी, जो रात काटी थी मैंने। तो वो ये बनाई है मैंने, रात उठा के रख दी थी। ये बन चुकी है मेरी दाल वाली लौकी, मतलब थोड़ी सी हल्की गलनी रह गई है और बन चुकी है अमूमन। तो साथ के साथ मेरा दूध भी गर्म हो गया, रोटियां। तो उसके बाद निकालने हैं कपड़े मशीन से, मेरा हो जाएगा काम ख़त्म। और ये देखिए भैरवी को
तो उसके बाद ये देखिए मेरा ध्रुव कर रहा था शरारत, हेलमेट लगाकर, बड़ा अजीब सा लग रहा था। इस स्पेस में जाते हैं ना लोग, उसी तरीके से लग रहा था। बहर भी दंगल कर रही थी, तो मैंने एक क्लिप शूट करी। तो बच्चों की क्लिप थी, मैंने आप लोगों को दिखाऊं। बहुत मस्ती कर रहा था वो, अच्छा भी लग रहा था इस तरह से मस्ती करते हुए। मेरा भी मन खुश हो गया था देख कर उसे। तो ये देखिए आप लोग किस तरीके से देखो घूम रहा है। उसे नहीं पता मैं वीडियो बना रही हूँ, बट वो इग्नोर कर रहा था, अपनी मस्ती में चूर था वो। हंस रहा था, मतलब खुश था बच्चों के साथ। मतलब ज़िंदगी एक अलग ही मोड़ ले लेती है, बच्चों के सहारे ही हम लोग हाउसवाइफ अपना टाइम बिताते हैं। तो ये देखिए, फिर उसके बाद लगी थी मैं रोटियां बनाने के लिए। मैंने कहा एक क्लिप इसकी भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि भाई हम टाइम निकाल निकाल कर वीडियो क्लिप निकालते हैं, आप लोग जानते होंगे। बहुत मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना, कैमरा सेट करो, फिर काम करो, बच्चों को संभालो, घर को संभालो। तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है हम लोगों को, बड़ी मुश्किलों से वीडियो शूट हो पाती हैं। आप सभी जानते हो, जो हाउस वाइफ हैं वो अच्छी तरह से जानती होंगी किस तरीके से करते हैं हम लोग। तो ये मेरा कटिंग का ब्लाउज़ था, इस साड़ी के साथ सिलवाया था मैंने। ये साड़ी डेली में निकाल ली, हल्की है। तो फिर उसके बाद लगी थी मैं रोटियों को घी लगाने से। मैं गरम गरम पर घी लगा दूँ तो रोटियां मतलब नॉर्मल, मतलब मुलायम रखी रहती हैं, आप लोग जानते हो सभी। तो मैंने कहा घी लगा देती हूँ उसकी। ये क्लिप निकाल ली थी मैंने। तो अपना डेली का रूटीन शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ। जो भी अच्छा जो भी हम लोग करते हैं एक्टिविटी, वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप सभी जानते हो। तो उसके बाद ये शाम शाम का वीडियो है, 1:30 बजे का है। घर में सब्जियां आ चुकी थी। ये करेले थे, आमी थी, ये गोभी थी, हरी मिर्च थी, प्याज और आलू वगैरह सब सब्जियां आई थी मार्केट से। तो मैंने कहा देखो ये मुठियाँ थी, अभी कुकड़ी, हम लोग कुकड़ी बोलते हैं, मुठिया बोलते हैं। तो इसकी भी सब्जी सारा काम खत्म हो चुका है। ये लोग मार्केट से आए थे तो सब्जियां लेकर आए थे, कुकड़ी वगैरह, तरबूजा भी आया था, वो रखा है इस फ्रिज में। कटवा कर लेके आते हैं, टाँची बोलते हैं हमारे यहाँ, जिससे कि पता ज़्यादा मतलब ख़राब तो नहीं है, मतलब फीका तो नहीं है। तो अभी जा रही हूँ मैं लेटने के लिए। देखो साड़ी मेरी कैसी हो गई है, क्योंकि सारा काम ख़त्म करने के बाद आप लोग जानते हो कि थकान हो ही जाती है। और देखो फाइनली मैंने अपनी मशीन को ऐसा कर दिया है और ठीक कर लिया। इसका एक और ढक्कन लगा लूँगी, क्या कहते हैं मेरी साड़ी, 1 मिनट रख दूँगी फ्रिज में। और हम हाउस वाइफ का काम इतना हो जाता है कि हम डेली का ब्लॉग भी शूट करें ना, तो उसमें हमारा पार्ट का 1% भी हम लोग शूट शेयर करते हैं। बाकी इतना काम होता है, आप लोग सोच सकते हो कि 8 मिनट की वीडियो में हम लोग क्या क्या शेयर कर सकते हैं। तो अभी क्या कहते हैं इसमें, देखो मेरी लौकी रखी है, फ्रूटी पी लीजिए भाई, फ्रूटी है, थम्स अप है, सब कुछ है। तो आप लोग जानते हो कितना शेयर कर सकते हैं हम लोग। तो आज आपको एक बुरी खबर देनी थी, मेरे लिए तो बहुत बुरी है। मेरा मोबाइल का जो फोल्डर है ना, ये इसका सारा ये उतर कर ऊपर आ गया। मेरे हस्बैंड ने इस पर गिलास चढ़ा रहे थे, इसके गिलास चटक गया था। तो मैंने कहा गिलास लगा दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ आप लोग देख सकते हो दुकान मोबाइल की भी है, तो वो घर ही गिलास चढ़ा देते हैं। तो मैंने गिलास लगवा रही थी मैं, उखड़ के मतलब ऊपर आ चुका है। अमूमन मोबाइल चल रहा है, ये अच्छी बात है। तो बोले कल इसका मैं मतलब मोबाइल ख़राब तो नहीं था, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। बोले कल जाऊँगा मोबाइल कल अभी से दुकान वाले से चिपकवा दूँगा फोल्डर जो हट रहा है ना। तो वही वजह से मेरा दिमाग टेंशन में आ गया, क्योंकि मेरा मोबाइल टूट जाएगा। तो बताया ब्लॉग वगैरह सारे अरमान मोबाइल पर ही सीमित हो जाते हैं आकर। तो टेंशन बाजी सी हो गई है मेरे दिमाग में। और फिर बोले कि मैं आऊँगा आईफोन अपने लिए। तो मतलब ये भी उनके मूड की बात है। उनका मोबाइल 26,000 का है, बता दी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं बस शेयर कर देती हूँ। मेरा मोबाइल ज़्यादा महंगा नहीं है, 15,000 का था। तो मेरा ये टूट जाएगा तो इसे वो बेच देंगे, उनका मोबाइल मैं ले लूँगी। फिर वो आईफोन लाने की सोच रहे हैं, तो वो आईफोन अपने लिए ले आएंगे, उनका मोबाइल मैं ले लूँगी। उनका मोबाइल ओप्पो का है, मेरा ये वीवो का है। तो भाई अपने ब्लॉग की मैं एंडिंग कर रही हूँ इस बुरी खबर के साथ ही एक अच्छी खबर भी है कि उनका मोबाइल ज़्यादा पुराना नहीं है, 3-4 महीने पहले ही ख़रीदा था। मेरा 1.5 साल पुराना हो चुका है। तो मतलब मेरे पास नया मोबाइल आ जाएगा और ये पुराना वाला बिक जाएगा। साथ में एक अच्छी खबर भी है, 2 in 1 है। किसकी खुशी मनाऊँ, किसका दुख मनाऊँ।
अब कर रही हैं ब्लॉग की एंडिंग, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये 50 रुपये किसके हैं आप लोगों को पता नहीं है। अभी थम्स अप बिकी थी दुकान में 50 रुपये वाली, तो उसी के हैं। तो ये गले में डाल दूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा और मुझे फुल सपोर्ट करिएगा। राम राम।